हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग में घटी घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद सोनम अब लापता बताई जा रही है और इस बीच दोनों का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तकरीबन 5 मिनट तक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर भी आ रहे हैं और ये वीडियो दोनों के गायब होने से बस कुछ घंटे पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शायद एक होटल के बाहर आकर के रुकते हैं और इस दौरान कुछ देर बाद ही सोनम हेलमेट और फिर अपना रेनकोट उतारती हैं। दोनों सफेद रंग के बैग से कुछ निकालते भी दिखाई देते हैं और इसके बाद राजा किसी होटल के रिसेप्शन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वीडियो में साफ दिखाई देता है। इस दौरान फुटेज में सोनम अकेली एक्टिवा के पास बैठी हुई है और कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। इस दौरान राजा होटल के अंदर बाहर आते जाते नजर भी आता है। दोनों काफी देर तक कैमरे के सामने दिखाई देते हैं, यानी ये सीसीटीवी कैमरे की बिल्कुल जद में होते हैं। वहीं राजा जब वापस आता है तब सोनम एक्टिवा से कुछ दूर खड़ी नजर आने लगती है। सोनम इस दौरान अपने फोन पर बिजी दिखाई देती है और इसके कुछ देर बाद दोनों उसी रास्ते से वापस भी जाते दिखाई दिए जिस रास्ते से वो लोग आए थे। और बताया यह जा रहा है कि इस फुटेज के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं सोनम की तलाश भी तेज कर दी गई है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर सोनम इस वक्त है कहां, उसके साथ अब तक हुआ क्या? क्या दोनों किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए? इससे पहले भी राजा और सोनम का शिलांग में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, 15 सेकंड का फुटेज। राजा और सोनम एक होटल के सीसीटीवी में दिखाई दिए और इसके बाद बाकी जगहों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। राजा और सोनम के इस वायरल वीडियो में दोनों सोरा हिल्स के पास में घूमते हुए नजर आए हैं और इसके बाद वो होटल के बाहर तकरीबन 5 मिनट तक रुकते हैं। आते वक्त दोनों रेनकोट पहने नजर आ रहे हैं। सोनम के हाथ में एक सफेद रंग का सूटकेस भी दिखाई देता है। बताया यह जा रहा है कि ये सोनम को दिया गया बैग था जो अपने पास ही रखी हुई थी। हनीमून के लिए निकले सोनम और राजा रघुवंशी 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हो गए। राजा का शव 2 जून को मिला और पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या कर दी गई और इस मामले में अब कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है। टूरिस्ट गाइड से पूछताछ हुई, बड़ी जानकारी मिली और उसने बताया कि उसने सोनम और राजा को देखा। 3 और लोग उसके साथ थे, काली शर्ट वाला और इसके साथ साथ लाल गाड़ी और एक और औरत। और इसीलिए अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यह घटना मेघालय के नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज के पास में हुई और इस पुलिस मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। सोनम की तलाश लगातार जारी है, लेकिन जो गाइड हैं, जो कि मौलाखियात गांव का एक गाइड बताया जा रहा है, इसने पहली बार ये जानकारी दी है। बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों को साथ देखा। असली में मौलाखियत पार्किंग की ओर जाते हुए उसने दिखाई दिया। राजा का शव एक खाई में मिला था और पुलिस ने बताया कि उसकी हत्या की गई है। पास में एक बड़ा चाकू मिला, इसका इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया होगा, यह दावा। लेकिन गाइड बता रहा है कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से खुद बातचीत की थी। उसने पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की जरूरत है इस इलाके में घूमने के लिए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था। दरअसल शिलांग के एक किराए से गाड़ी देने वाली दुकान से उन्होंने दोपहिया वाहन लिया था। मौलाखियात पहुंचे थे और यह गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज के बिल्कुल गेट के पास है और कुछ और लोगों ने भी इसी तरह की जानकारी दी है। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री अब तक उलझी हुई है। लेकिन होटल वालों पर परिवार वालों का शक है, यह बहुत बड़ी बात भी है। काली शर्ट, लाल गाड़ी और एक औरत, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। आखिर ये कौन है? और इसीलिए तफ्तीश से असंतुष्ट हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं परिवार के लोग। कहना है कि अब सीबीआई से ही उन्हें उम्मीद है। दरअसल मेघालय में इस हनीमून कपल की मर्डर मिस्ट्री लगातार गहरी होती चली जा रही है। अब इस केस में जो बयान सामने आ रहे हैं वो
एक नया एंगल लेते दिखाई दे रहे हैं। गाइड ने कहा उसने 3 लोगों को उनके पास देखा। तो वहीं सोनम की मां ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है। सोनम की मां ने कहा कि सोनम अभी जिंदा है। आशंका अपहरण कर लिया गया होगा, जिस तरह से पहले भी आशंका जाहिर की गई, लेकिन शक होटल वालों पर भी है, क्योंकि अब खबर यह आ रही है, सोनम के परिजनों का यह दावा है कि होटल वालों का फोन बंद है, फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है। और ऐसे में सीबीआई से ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की उम्मीद अब परिवार कर रहा है, राजा और सोनम का। कुछ चीजें मिली जरूर है, लेकिन उससे जो तफ्तीश आगे बढ़ी है उससे परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। कुछ ऐसी चीजें जो परिवार के लोगों की ओर से कही जा रही है, क्योंकि राजा और सोनम के परिवार के लोग इस समय मेघालय में मौजूद हैं, वो भी स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि शव तो राजा का मिला है, यानी मर्डर हो गया, लेकिन सोनम अभी जिंदा होगी। और आशंका ये कि अपहरण करके बांग्लादेश न ले जाया गया हो। इस बात पर भी अब परिजन आहत हैं, नाराज हैं कि जंगल में उनकी तलाश क्यों की जा रही है, उनके शव को तलाशने जैसी हरकत क्यों हो रही है पुलिस की ओर से। क्यों नहीं यह माना जा रहा कि वो जिंदा होगी और उस दिशा में तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। कई तरह की आशंकाएं, लेकिन मांग सीबीआई जांच की है। और जो ताजा बयान अब सोनम की मां का आया है, उसने कई और ऐसे इशारे कर दिए हैं जिससे पता यह चलता है कि जहां परिवार को यह पूरी उम्मीद है कि सोनम अभी जिंदा होगी, और कुछ लोगों से, परिवार के लोगों ने जो बातचीत की, स्थानीय लोगों के दावों के मुताबिक, उन्होंने कुछ पिछली घटनाओं का भी हवाला दिया कि जब कुछ कपल इसी तरह से इस इलाके में घूमने आते हैं तो मर्द की हत्या कर दी जाती है और औरत को किडनैप कर लिया जाता है। आशंका ये कि बांग्लादेश में उसे ले जाया गया होगा। हकीकत क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता लगाना है।